जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। जिस तरह एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, इसी तरह किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला होता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन से वो रूल हैं जिससे हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट रिटन या राइट साइड बाय साइड इन ऑर्डर, पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। यानी कि जो एलिमेंट के सिंबल होते हैं, हमें पता है कि कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आइन से मिलकर बनता है। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि जो सिंबल हैं एलिमेंट के, जो पॉजिटिव आइन वाला है वो फर्स्ट पे लिखेंगे और नेगेटिव आइन वाला उसके बाद लिखेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी है, यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम में क्या है कि Na पॉजिटिव पहले नंबर पे लिखा है और Cl नेगेटिव बाद में लिखा है। यानी कि पॉजिटिव आइन फर्स्ट पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट लेटर है, और ये नेगेटिव जो लेटर लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गए। किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि पॉजिटिव आइन फर्स्ट लिखते हैं फर्स्ट पे और नेगेटिव आइन बाद में लिखते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगला हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि वैलेंसी ऑफ ईच आइन रिटन ऑन राइट टॉप कॉर्नर ऑफ अ सिंबल, कि जो उस एलिमेंट की वैलेंसी है ना वो सिंबल के राइट टॉप कॉर्नर पे लिखी जाती है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। तो देखें ये जो इसकी वैलेंसी है पॉजिटिव वो इसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी हुई है, इसी तरह क्लोराइड के टॉप राइट कॉर्नर पे लिखी हुई है। तो दूसरा रूल केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए ये होता है। मेरा ख्याल है कि 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं, वैलेंसी ब्राउट टू लोअर राइट कॉर्नर ऑफ आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो उनकी वैलेंसी होती हैं, ये ज़रा देखें, ये वैलेंसी ऊपर लिखी हुई है ना राइट टॉप कॉर्नर पे, तो इसको क्या करते हैं, इसकी जगह चेंज कर देते हैं। ये जो पॉजिटिव वाली है वैलेंसी +1, ये इसके क्लोराइड के नीचे लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगी, और जो क्लोराइड की है वो उसके लोअर राइट कॉर्नर पे क्लोराइड के चले जाएगी। तो मेरा ख्याल है ये भी पॉइंट समझ आ गया होगा। तो 3 पॉइंट हमने अभी तक कर लिए हैं कि किस तरह केमिकल फार्मूला को लिखते हैं। 4 पॉइंट है कि अगर इफ़ वैलेंसीज आर सेम, अगर कोई भी कंपाउंड है जो हम एलिमेंट ले रहे हैं उन दोनों की वैलेंसी सेम है। फॉर एग्जांपल जिस तरह सोडियम क्लोराइड की है, सोडियम की भी +1 है, +1 है, इसकी -1 है, यानी दोनों की 1-1 है। तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे कि जो उनकी वैलेंसी है उसको केमिकल फार्मूला में नहीं लिखेंगे। इस तरह अगर कोई इस तरह का एलिमेंट हम लिख रहे हैं कंपाउंड के अंदर के जिनकी वैलेंसी 2 है, यानी कि +2 और -2, अगर ये इस तरह आ रही हैं, अगर 2-2 है, तो फिर उसकी हम जो वैलेंसी है वो केमिकल फार्मूला में नहीं लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल फार्मूला को किस तरह लिखते हैं, कौन से रूल्स हैं। तो इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा था कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है ना, उसके जो एलिमेंट हैं उनका जो सिंबल है उसको इस तरह लिखते हैं केमिकल फार्मूला में कि जो पॉजिटिव आइन वो फर्स्ट पे आता है और नेगेटिव आइन बाद में आता है। उसके बाद जो उनकी वैलेंसीज होती है ना उसको हम शो करते हैं सिंबल के राइट टॉप कॉर्नर पे। और थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा था कि जो उनकी वैलेंसीज हैं उनको ब्राउट, यानी कि उसको उनकी जगह चेंज कर देते हैं, यानी कि उसको उनको ले आते हैं। अगर ऊपर है ना राइट टॉप कॉर्नर पे, तो उसको हम नीचे बॉटम पे ले आते हैं लोअर राइट कॉर्नर पे। ठीक है, दोनों को क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए। तो लास्ट में देखा कि अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी अगर वैलेंसीज दोनों की सेम है तो उसको हम केमिकल फार्मूला में नहीं शो करेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों की देखें सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में दोनों की वैलेंसीज 1-1 है। तो देखें केमिकल फार्मूला जब इसका लिखा है मैंने सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें मैंने 1 नहीं शो किया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया होगा।